वेलकम टू सेलेक्ट एग्जाम। आज है 24 दिसंबर 2020 और 24 दिसंबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब किसान दिवस है तो ये है किसान दिवस। ये हर साल भारत में 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। अच्छा, मनाया क्यों जाता है? अर्थव्यवस्था में भारतीय किसानों को याद करने के लिए ये राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। इसी दिन पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती की याद में किसान दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये किसानों के लिए बहुत कुछ किए थे, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसलिए इनके जन्मदिन पर ये राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह ये 5वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, और ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका कार्यकाल 1 साल तक रहा है, 1979 से 1980 तक। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सिंह पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो केंद्रीय मंत्री अभी रविशंकर प्रसाद सिंह जो हैं, ये एक है ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड 2 लोगों को दिए हैं। अब कौन लोगों को दिए हैं वो, तो ये देखिए, एक है श्री श्रीनिवास कर्णम और एक है प्रोफेसर सुब्रत कर। इन 2 लोगों को भी है ना, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया। अच्छा, इसको जो है मोबाइल के तहत अनुकूलित तकनीकी समाधान विकसित करने के लिए दिया गया, और इनको ट्रेन टकराव को रोकने के लिए दिया गया। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइज द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब रतन टाटा को किया, तो ये है रतन टाटा। इन्हीं को अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इनको एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया। इतना आपको याद रखना है। अच्छा, ये जो रतन टाटा हैं, ये मतलब कि 100 वर्षों से एसोचैम और पूरे टाटा समूह भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और आम भारतीयों को मदद करने के लिए इनको ये ये एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से नवाजा गया। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयोवृद्ध पत्रकार कौन थे जिनका अभी निधन हो गया है? तो वयोवृद्ध पत्रकार एमजी वैद थे, अभी इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। एमजी वैद थे, तो ये है एमजी वैद, इन्हीं का अभी निधन हो गया है। और ये आरएसएस के विचारक भी थे। ये क्या थे? ये आरएसएस के विचारक भी थे, अभी इनका निधन हो गया। अच्छा, ये आरएसएस के पहले प्रवक्ता अधिकारी थे, इतना याद रखना है। और ये आरएसएस में 1943 में जुड़े थे, इतना आपको याद रखना है। अब इनका निधन हो गया। आरबीआई ने किस बैंक पर लगाए गए प्रतिबंधों को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया? अभी आरबीआई पीएमसी बैंक पर लगाए गए प्रतिबंध को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। पीएमसी बैंक लगाया है, तो ये है पीएमसी बैंक, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 3 महीने के लिए और प्रतिबंध आरबीआई ने लगा दिया है। अब आरबीआई तो लगा दिया है, अब पीएमसी पे लगाया है। तो पीएमसी के बैंक के प्रशासक कौन है? एके दीक्षित। और पीएमसी बैंक की स्थापना कब हुई? 1984 में। और पीएमसी बैंक के मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बैंक भारत को 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा? तो अभी वर्ल्ड बैंक ने भारत को 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। वर्ल्ड बैंक करेगा, तो ये है वर्ल्ड बैंक। यही है जो भी भारत को 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर से सहायता करेगा। इतना आपको याद रखना, अमेरिकी डॉलर से। हाँ, कोविड-19 के कारण जो भी मतलब कि वित्तीय सहायता होगा वो भारत को करेगा वर्ल्ड बैंक। इतना आपको याद रखना है। वर्ल्ड बैंक करेगा, तो ये है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 को हुई थी। वर्ल्ड बैंक का कार्यकाल 1946 में स्टार्ट हुआ था। अब वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। और वर्ल्ड बैंक में कितने सदस्य होते हैं? 189 देश सदस्य होते हैं। प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? वर्ल्ड बैंक के डेविड मालपास। और प्रेजेंट टाइम में एमडी कौन है? अंशुला कांत। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विरासत अभियान शुरू किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विरासत अभियान शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से उत्तर प्रदेश किया, तो ये है उत्तर प्रदेश मैप में। यही है जो भी योगी आदित्यनाथ विरासत अभियान शुरू किए हैं। कर्ब प्रॉपर्टी लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट एंड रूरल एरियाज, इसका मतलब क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों हैं उसको रोकने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। अच्छा, इस अभियान का उद्देश्य है भूमि से संबंधित मुद्दों का समाधान करना, और जो भूमि माफियाओं है उसके द्वारा ग्रामीण शोषण को खत्म करना। इतना आपको याद रखना है। अब उत्तर प्रदेश क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है? 80 है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट 31 है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी है? 403। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद कितनी है? 110। इतना आपको उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस राज्य की संस्कृति हुकल संस्कृति को विरासत सूची में शामिल किया? तो अभी सिंगापुर कि राज्य की संस्कृति हुकल संस्कृति को विरासत सूची में शामिल किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सिंगापुर किया है, तो ये है सिंगापुर। सिंगापुर की हुकल संस्कृति है जो उसको भी यूनेस्को ने शामिल कर लिया है संस्कृति को। तो इसे संस्कृति, इसका मतलब क्या होता है यूनेस्को कि ये एक स्ट्रीट फूड हॉकर कल्चर है। अब ये इसको यूनेस्को ने
अपनी सूची में शामिल कर ले, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यूनेस्को, तो यूनेस्को के फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इतना याद रखना है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को का अभी प्रमुख कौन है? ऑड्रे अज़ौले। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वां इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो अभी यूएई में 20वां इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन किया गया है। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अब यूएई में क्या है? तो ये है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। आप देख सकते हैं ये मैप है, इस तरह का मैप है यूएई का, तो आप देख सकते हैं यही है जो अभी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की बैठक, मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन हुआ है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब तो बैठक हुआ है यूएई में। यूएई के शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल रहमान की अध्यक्षता में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की बैठक का 20वां संस्करण हुआ है यूएई में, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यूएई में होता है, यूएई की कैपिटल आबू धाबी है। यूएई की करेंसी क्या है? दिरहम। यूएई के अभी स्पॉन्सर का नाम ड्रीम 11 रहा था। अब आईपीएल का 13वां संस्करण भी यूएई में ही हुआ था, इतना आपको याद रखना है यूएई के बारे में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कौन सी सेना को अत्याधुनिक तकनीक प्रणाली सौंपी है? तो अभी तीनों सेनाओं को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक अत्याधुनिक तकनीक प्रणाली सौंपी है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब तीनों सेनाओं को सौंपी, तो ये है तीनों सेनाओं को अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं एक आधुनिक तकनीक प्रणाली सौंपी है। अब आर्मी है तो आर्मी के चीफ ये है मनोज मुकुंद नरवणे, यही है मनोज मुकुंद नरवणे। और नेवी के चीफ यही है करमवीर सिंह, और ये एयरफोर्स के चीफ है राकेश कुमार सिंह भदौरिया, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण का शुभारंभ किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी हैदराबाद में हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब हैदराबाद किया है, तो ये है हैदराबाद के तेलंगाना में अभी हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण का उद्घाटन किया। अच्छा, ये भारत जो है ये पहला नहीं है, भारत ये तीसरा देश हो गया है जो हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण का उद्घाटन किया। भारत पहला नहीं है, पहला अमेरिका है, उसके बाद रसिया है, अब भारत हो गया तीसरा नंबर का देश है जो भी हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही है हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण का उद्घाटन जो भी राजनाथ सिंह किए हैं, इतना आपको याद रखना है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के पहले बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? तो अभी हरियाणा के गुरुग्राम में भारत के पहले बिजली के क्षेत्र विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। गुरुग्राम हरियाणा में किया, तो ये है हरियाणा के गुरुग्राम में भी बिजली के विकासों के लिए है ना पहले क्षेत्र में कौशल विकास का उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही था, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा किया है, तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा में लोकसभा की सीट की संख्या 10 है, राज्यसभा की सीट संख्या 5 है हरियाणा में, और हरियाणा में विधानसभा की सीट की संख्या 90 है। इतना आपको हरियाणा के बारे में याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन, मैंने आपसे लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, मेगा लेदर पार्क स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश होगा। सभी लोग इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश दिए थे। मैं आपको फिर से बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितनी भी जानकारी हो उसे आप एक चार्ट बना लो और वहाँ आप उसे नोट कर लो, और नोट करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, ताकि आप कभी भी रिवाइज करने बैठो तो उसे भूलो नहीं। आज का मैं क्वेश्चन है होमवर्क में, किस राज्य में भारत के पहले बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? 4 ऑप्शन है, इसका आपको अपना सही आंसर बताना है। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम में मुझे सेलेक्ट एग्जाम सर्च करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं टेलीग्राम में आपको PDF अपलोड कर दूंगा, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आपको 30 सेकंड का एक वीडियो आता है, उसे आप देखा करें। अच्छा, अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और इसके बराबर में एक बेल आइकन आएगा, आप उसे भी प्रेस कर लें ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स मिलता रहे। सेलेक्ट एग्जाम ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।